क्या आप भी तरबूज को काट कर फ्रिज में रख देते हैं? तरबूज के पीसीस कर कर फ्रिज में रख देते हैं? क्या आप भी तरबूज अगर फ्रिज में आ नहीं रहा है यानी कि जगह नहीं है तो उसके 2 पीस कर कर फ्रिज में रख देते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, तरबूज फ्रिज में रखकर जहरीला हो सकता है, उसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। गर्मियों के सीज़न में तरबूज सबका पसंदीदा फ्रूट बन जाता है और उसमें बहुत सारे ताज़ा होता है, बहुत सारी शुगर होती है यानी कि बहुत सारी मिठास होती है और सभी को अच्छा लगता है और आपको हाइड्रेट रखने में भी बहुत मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि तरबूज को काटकर फ्रिज में रखने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं? तरबूज में विटामिन B6 होता है, विटामिन K होता है, विटामिन A होता है, तो ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है तरबूज। लेकिन अगर आप उसे फ्रिज में काट कर रख देते हैं तो उसके ये सारे विटामिन जो है, ये जो पोषक तत्व है, वो सारे कम हो जाते हैं। तो आज पूरे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि तरबूज में कौन कौन से विटामिन किस चीज़ में मदद करते हैं और आपको किस तरह से तरबूज को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, कितने घंटे में खा लेना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। तो चलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत ही जाकर वो वीडियो देख सकें। तो सबसे पहला तरबूज में होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपकी आँखों को रोशनी बढ़ाने में, आँखों को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि गाजर में विटामिन ए मिलता है तो हम सभी खाते हैं, तो इसमें विटामिन ए होता है। तो अगर आप इसे काट कर फ्रिज में रख देते हैं तो विटामिन ए जो है वो लाइट से सेंसिटिव होता है और टेम्परेचर से भी सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से इसमें जो विटामिन ए है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमने कोरोना के टाइम पे तो देखा ही था कि कितनी ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन सी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में मदद होता है, लेकिन ये भी आपकी लाइट से, फ्रिज में जो लाइट होती है उससे और टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है, तो अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो विटामिन B6। विटामिन B6 जो है वो आपके शरीर में प्रोटीन और कार्ब्स को पचाने में मदद करता है। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लास्ट में आपको बता दूं इसमें होता है विटामिन के। विटामिन के आपके बीपी को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, अगर उनको स्टेबलाइज करना है यानी कि नॉर्मल रखना है तो उसमें काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप इसके टुकड़े करके फ्रिज में रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रिज में रखने से इसमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रिज में कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं तो वो ऊपर से सूख जाती है क्योंकि उसकी हवा ऐसी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो ऊपर से सूख जाता है, उसकी मिठास चली जाती है क्योंकि तरबूज में जो है वो नेचुरली शुगर होती है। तो अगर आप उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखते हैं तो ये जो नेचुरली शुगर है उसका जो केमिकल होता है यानी कि शुगर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो टूट जाता है, यानी कि वो अच्छी तरह से जो एक फार्मूला होना चाहिए नेचुरल शुगर का वो नहीं मेंटेन रहता है और पानी तो चला ही जाता है, तो पानी इवापोरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो तरबूज है वो सूख जाता है और उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रहता। नेक्स्ट आपको बता दूं इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है जिसमें नमी होती है, जिसमें पानी होता है, उसमें बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर आप इसे काट के रखेंगे तो इसमें तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो होंगे और आपको नुकसान कर सकते हैं अगर आप खाते हैं तो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हैं। चलिए उनके नाम जानते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया तरबूज में ग्रो हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें 2-3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया आपने बहुत बार सुना होगा, आपको फूड पॉइजन करने में बहुत इसका रोल होता है। तो अगर आप
आपको ई कोलाई बैक्टीरिया अगर तरबूज में आ जाता है तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो साल्मोनेला, जो कि टाइफाइड करने में जो होता है, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, वो इसकी वजह से होता है। तो इसमें भी आपको पेट दर्द होगा, आपको दस्त लगेगी, उल्टी आएगी, डायरिया हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर तरबूज को रखें कैसे। तो अगर काट कर भी नहीं रखना है, हमारे फ्रीज में तो जगह भी नहीं है, तो कैसे रखें? फ्रीज में तो रखना है क्योंकि सबको ठंडा तरबूज पसंद है। तो किस तरह से आप रखेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप तरबूज को पूरा रहने देते हैं, कट नहीं करते हैं, तो वो पूरा तरबूज जो है वो 1 सप्ताह तक यानी कि 1 वीक तक नेचुरली ताज़ा रह सकता है और खराबी नहीं होती है उसमें। दूसरा देखें तो आपको तरबूज को धोकर काटना चाहिए। आप सोचते होंगे कि तरबूज के छिलके हमें कहाँ खाने हैं, उसे धोकर काटने की कहाँ ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कट करते हैं तब अगर आप छिलके पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर आप कट करते हैं तो छिलके के बैक्टीरिया जो है आपके अंदर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो चाकू को धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि चाकू को धोकर नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया उसके ऊपर जमा हो जाते हैं और फिर उसी चाकू से आप अगर दूसरी चीज़ कट करते हैं तो वो बैक्टीरिया आपके पेट में जा सकते हैं और आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो कई लोगों का आपने देखा होगा कि तरबूज खाने के बाद पेट में दर्द होता है या फिर डायरिया हो जाता है, तो ये सब उसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ना कि तरबूज खाने की वजह से, क्योंकि तरबूज तो नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट देखें तो फ्रीज में अगर आप कट करके रखना चाहते हैं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में कट करके रख दें। तो उससे क्या होगा, आपको फ्रिज की हवा नहीं लगेगी और आपको तरबूज जो है वो अच्छा मिलेगा। और लास्ट में बता दूं, आप अगर तरबूज खाना चाहते हैं तो उसे कट कर लें और उसको 2-3 घंटे में ही खा लें, उसे फ्रिज में ना रखें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।